चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का कहना है कि जीत हार होती है, कैचेस ड्रॉप होने से पोजीशन कमजोर हुई, बैटिंग का रिदम भी नहीं बना। हमारे बैटर्स को चाहिए कि स्पिनर्स को अच्छे तरीके से खेलें। नॉकआउट मैच का कोई प्रेशर नहीं था, ये टीम वर्ल्ड कप जीतेगी। रमीज राजा ने कहा कि फाइनल तक पहुंच गए बड़ी बात है, फैंस इस टीम को सपोर्ट करते हैं। भारतीय सहाफी के सवाल पर रमीज राजा ने कहा कि आप भारत से होंगे, आप लोग पाकिस्तान के शिकस्त पर तो बहुत खुश होंगे। पाकिस्तान श्रीलंका से एशिया कप का फाइनल हार गया। सोशल मीडिया सारफीन ने खूब दिल की भड़ास निकाली। सारफीन ने शादाब के कैच ड्रॉप करने और आसिफ अली के बल्लेबाजी पर खूब जुमलेबाजी की। एक सारिफ ने फौजी की तस्वीर दिखाई जो अपनी ही सिपाही की हमला कर रहा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सलाह मुतासरीन के लिए दूसरी इंटरनेशनल टेलीथॉन। अंदरूने और बैरून मुल्क से फंड्स के ऐलानात। अब तक 5 अरब 21 करोड़ रुपए से जायद जमा कर लिए गए। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं कि हुकूमती लोग कहते हैं कि इमरान खान सैलाब पर सियासत कर रहा है। हम सलाह मुतासरीन के लिए टेलीथॉन कर रहे हैं जिसे ये रोक रहे हैं। अब बताएं कि सियासत कौन कर रहा है, हम या ये लोग। पाकिस्तान को इस वक्त सबसे बड़े चैलेंज का सामना है। इस बार 2010 के सैलाब से ज्यादा सूरत हाल खराब है। 3 करोड़ से ज्यादा आबादी मुतासिर हुई। मुल्क और कौम को मिलकर इस चैलेंज का मुकाबला करना पड़ेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की टेलीथॉन के दौरान मुल्क भर में जीएनएन की नशरियात बंद। लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में जीएनएन की नशरियात को बंद कर दिया गया। केबल ऑपरेटर्स को फोन करके जीएनएन की नशरियात बंद करने का कहा गया। मंचर झील का रैला दादू का रिंग अबूर कर गया। शहर डूबने का खदशा। सैलाब के पानी में घिरे शहरियों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। शहर की पहली डिफेंस लाइन तक पुल टूटने के बाद शहर को बचाने के लिए प्लान बी पर अमल दरामद शुरू हो गया। बाईपास रोड पर नहर के पुश्तों पर रिंग बंद की तामीर जारी। उमरकोट के करीब नहर में 20 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ने से फसलें तबाह हो गईं। पानी आबादी की जानिब बढ़ने लगा। सहवन में इंडस लिंक कनाल में 2 शिगाफ पड़ गए। जैकाबाद में केरथर कनाल पर पानी का दबाव खतरनाक हद तक बढ़ गया। महरान हाईवे के अतराफ 15 फुट तक सैलाबी पानी जमा। 100 देहात डूब गए। मीरपुर खास में तूफानी बारिश, सैलाब मुतासरीन के खैमे उखड़ गए। हवा के तेज दबाव से औरतें और बच्चे जमीन पर गिर गए। मुतासरीन की निजी हाउसिंग स्कीम के ऑफिस में पनाह लेने की कोशिश। स्वात में सैलाब से हर तरफ तबाही के आसार। किसी की छत गई तो कोई अपने प्यारों से महरूम। स्वात का एक खानदान खुले आसमान तले गम की तस्वीर। अफसुर्दा बैठे बच्चे बाप की शफकत से महरूम। इस खानदान के 4 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर में टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद भिजवाने पर शुक्रिया। तुर्क सदर को सैलाब की तबाहकारियों से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब से लाखों एकड़ ज़रई अराजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। सैलाब के पाकिस्तानी मईशत और GDP पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 15-16 सितंबर को उज़्बेकिस्तान का दौरा करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब होगा। शहबाज शरीफ का 18 सितंबर को लंदन जाने और बल्कि बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत का इम्कान। शहबाज शरीफ 19 सितंबर को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। 23 सितंबर को जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही नाकाबिले तसव्वुर है। तबाही बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं सैलाब से लोग बड़ी तादाद में घरों और फसलों से महरूम हो गए। सैलाब में डूबा हुआ इलाका पुर्तगाल के रकबे से 3 गुना बड़ा है। मुल्क भर में सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयां जारी। मुसल्लह अफवाज के जवान मुतासरा इलाकों में मसरूफ अमल। अब तक 6500 टन से ज्यादा राशन तकसीम कर दिया गया। 284 कलेक्शन पॉइंट्स पर इमदादी अशिया की वसूली जारी। हजारों टन अद्वियात भी तकसीम कर दी गई। नेशनल फ्लड एंड रिलीफ कोऑर्डिनेशन सेंटर ने आदाद शुमार जारी कर दिए। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स के जरिए 4000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। सैलाब के बायस 6500 किलोमीटर से ज्यादा चराहें मुतासिर हुई। 246 पुलों को नुकसान पहुंचा। पाक बहरिया के 8 गौताखोर टीमों के मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन।
पाक फजाइया की जानिब से 150 से ज़ायद परवाजें की गईं। इस वक्त लोग बड़ी तकलीफ में हैं। बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है। पहले बारिश थी, अब सख्त गर्मी पड़ रही है। सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं लाइव स्टॉक का कम से कम 50 अरब का नुकसान हुआ, पूरा सिंध डूब गया। कराची में जो नुकसान हुआ वो अलग है। कोशिश होगी कि नवंबर दिसंबर तक 75% इलाके को साफ कर लें। UN सेक्रेटरी जनरल ने ये तबाही देखी। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा अक़वाम मुत्तहिदा में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। पूरी दुनिया ने मिलकर इसका मुकाबला करना है। सैलाब से तबाह हाल खैरपुर के लोग मुंतखब नुमाइंदों से मायूस हो गए। नाराज जियालों ने MNA नफीसा शाह का रास्ता रोक लिया। नफीसा शाह दौरा किए बगैर पुलिस सिक्योरिटी में वापस रवाना हो गई। खैरपुर में ही मुतासरीन का इमदाद ना मिलने के खिलाफ सर्किट हाउस के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि राशन देने के लिए बुलाया जाता है मगर दिया नहीं जाता। डिप्टी कमिश्नर हाउस में सामान पड़ा है, इंतजामिया मनपसंद अफराद को दे रही है। कंबर में भी राशन ना मिलने पर मुतासरीन का एहतजाज। वज़ीर आला सिंध से अदम सहूलियात का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इमरान खान की कॉल के बयान को गीदड़ भपकी करार दे दिया। कहती हैं लाडला बनकर जोर जबरदस्ती की इमरान खान को आदत हो गई। आदत बदलने वक्त बदल चुका, रोने चीखने पीटने से कुछ नहीं होगा। इमरान खान कान खोलकर सुन लें, शोहदा के खिलाफ मुहिम चलाने इलेक्शन 2023 में होंगे। इमरान खान की फितना फसाद और इंतशार की कॉल पर आवाम नहीं निकलेगी। मुल्क को श्रीलंका बनाने की साजिश करने वाले की कॉल आवाम नहीं सुनती। बंद कमरों में फैसलों की ना लाइफ है ना क्वालिटी। इंतजामी बहरान की वजह चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी टीम है। अरबों रुपए इंतजामात पर लगा दिए। 2 दिन पहले कह दिया कि इलेक्शन नहीं हो सकता। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया। महंगाई 45% तक पहुंच गई। पैनाडॉल तक नहीं मिल रही। मुंतखब हुकूमत को हटा के 4 माह में मईशत की कमर टूट गई। वजीर आजम पर 24 अरब के केस में फर्द जुर्म आयद नहीं हो रही। हमजा शहबाज भी जिस दिन वजीर आला बने उन पर फर्द जुर्म लगनी थी। नवाज शरीफ अदालतों से बचकर पाकिस्तान आना चाहते हैं जो मुमकिन नहीं है। इमरान खान की टेलीथॉन में पाकिस्तानी मजीद पैसे देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिस एहसन तरीके से पैसे मांग सकते हैं कोई और नहीं मांग सकता। इमरान खान की टेलीथॉन में अब तक 2.5 अरब रुपया इकट्ठा। इमरान खान की क़यादत में पंजाब हुकूमत सबको सुख देगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का सहाफ़ियों को खिताब। सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा ऐलान। बोले ऐप के जरिए मुसीबत के शिकार अफराद को राशन में 40% डिस्काउंट मिलेगा। छोटे काश्तकारों को सोलर ट्यूबवेल मिलेंगे। CTD की कराची में टारगेटेड कार्रवाई। कलअदम तंजीम का दहशतगर्द मोहम्मद शाह गिरफ्तार। कब्जे से असलाह बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम CTD पेशावर को दहशतगर्दी के संगीन मुकदमात में मतलूब, फोर्सेस पर हमलों के इल्जाम में मतलूब है। गुजरांवाला के इलाके जनियाला बगवाला के गरीब नामालूम कार सवार मुलजिमान की फायरिंग। मोटरसाइकिल सवार 2 दोस्त जाम बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार अपने गांव जा रहे थे। मकतूलीन की पहचान उस्मान और इरफान के नामों से की। बुज़दिल भारतीय फौज का गरूर खाक में मिलाने वाले मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद का आज 75वां यौम शहादत। मेजर अजीज भट्टी ने वतन पर कुर्बान होकर जाम शहादत नोश किया। अज़्म व हिम्मत की लाजवाल दास्तान रक़्म करने पर उन्हें मुल्क के सबसे बड़े फौजी एजाज निशाने हैदर से नवाजा गया।